आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी की एक बड़ी जीत हुई है। आपको ये पता है कि 8 तारीख को आने वाली जो 8 अगस्त है उसको राहुल गांधी का प्रोग्राम प्रयागराज में होना था। छात्रों की गूंज के नाम से जो लगातार वो कोटा देहरादून में उन्होंने किया और अब वो प्रयागराज जा रहे थे। और आपको ये पता है कि उससे पहले ही किस तरह की बाधाएं जो हैं वो डाली गई। उनका जो कार्यक्रम जहां पर होना था वहां की परमिशन रद्द कर दी गई, जबकि पैसा वहां जमा कर दिया गया था उसके बाद भी। और अब खबर यह है सुबह की कि कह सकते हैं कि सरकार एक तरह से झुक गई है। राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है, उन्हें परमिशन मिल गई है। यानी कि 8 तारीख का जो उनका कार्यक्रम होना है तय जगह पर, वहीं पर वो कार्यक्रम अब होने जा रहा है। आप खुद सोचिए कि किस तरह से सरकार अपने पैरों पर ही खुद ही कुल्हाड़ी मारती है कि जो कार्यक्रम आसानी से हो सकता था उसको किस तरह से परमिशन रद्द करवा के और इस तरह की तमाम चीजें करके जो किया गया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी से कितनी डरती है सरकार। लेकिन जो कार्यक्रम शायद उतनी ज्यादा हेडलाइंस कार्यक्रम होने से पहले नहीं बनती, वो अब आप ये देखिए कि वो पूरी हेडलाइंस जो है वो बनती हुई नजर आई। छात्रों में अलग तरह का जो क्रेज है वो देखने के लिए मिल रहा है। इलाहाबाद में आप ये देखें कि छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छात्र अपने कुछ मुद्दों को लेकर पहले से ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो प्रदर्शन कर रहे थे और अब राहुल गांधी उनकी आवाज में आवाज भी मिलाएंगे, यानी कि उनसे बात करेंगे। ये उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। कल उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया था और वो अब उनसे मुलाकात भी करेंगे। और इसके अलावा जो उनका कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, वो कार्यक्रम भी वो करने जा रहे हैं जहां पर वो शिक्षा से जुड़े और इसके अलावा न सिर्फ शिक्षा से जुड़े बल्कि रोजगार से जुड़े, जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, वो तमाम मुद्दे भी वहां पर उठाते हैं, जिससे सरकार आपको पता ही है कि पूरी तरीके से घबराई हुई है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और पोस्ट करके कहा कि शिक्षा से लेकर और जेन जी के जो भी कोई सवाल हैं वो उनसे पूछ सकते हैं। एनीथिंग अंडर द स्काई उन्होंने कहा कि पूछा जा सकता है। अब जेन जी तो आपको पता है कि कितने क्रिएटिव हैं और किस तरह से वो सवाल पूछते हैं और उन्होंने कई तरह के सवाल जो हैं वो उनसे पूछे हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी एक एक करके कि राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछे गए हैं तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। सुनिए आप जरा। Destroying thinkers. The USP of our education system now, especially since the RSS has captured it, is how not to make young Indian people think for themselves. तो यहाँ पर आपने प्रोटेस्ट सुन कर लिया रहे कि हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर उन्होंने बात की है। और अगली बात भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि उन्होंने झारखंड के जो युवा हैं उनके लिए उन्होंने क्या कहा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा जो छात्र वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे फोन पर बातचीत भी की है, अपना समर्थन भी राहुल गांधी ने दिया है। लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुन लीजिए। के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। तो आपने यहाँ पर राहुल गांधी को सुन लिया। राहुल गांधी ने क्लियरली बिल्कुल बोल दिया है। आपको पता है कि गोदी मीडिया किस तरह से ये सवाल पूछ रहा था, ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि देखिए राहुल गांधी क्या वाकई में झारखंड जाएंगे? क्या राहुल गांधी झारखंड के बच्चों का भी मुद्दा उसी तरह से उठाएंगे जैसे उन्होंने यहाँ पर नीट पेपर लीक का लगातार उठा रहे हैं? जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ 20 जुलाई को जो हुआ उस सबको लेकर जिस तरह से वो आवाज उठा रहे हैं, क्या वो ऐसा करेंगे? तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया कहीं का भी हो, किसी भी सरकार का हो, हम उनके साथ खड़े हैं। और आज राहुल गांधी ने कल ही राहुल गांधी ने जो सवालों के जवाब वो दे रहे थे इंस्टाग्राम पर, जो उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, उसमें भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या कांग्रेस के समर्थन की हो, नेशनल हो, राज्य की सरकार हो, जहां कहीं भी शिक्षा का मुद्दा
जुड़ा होगा, जहां कहीं भी छात्रों की बात होगी, युवाओं की बात होगी, वहां कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। पूरी तरीके से उन्होंने ये साफ कर दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल राहुल गांधी से पूछा गया। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या जो आपका जो बीजेपी में कौन आपका फेवरेट लीडर है। पूरी तरीके से उनका जवाब जो है सोशल मीडिया पर वायरल है आपकी तरह से। सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या बेहतरीन जवाब दिया है। I get along with him. He's cool, and he's an expert on military history, so I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. तो उन्होंने कहा है अमरिंदर सिंह जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब के, कांग्रेस के वेटरन लीडर रहे, दशकों तक वो कांग्रेस के साथ रहे। और उसके बाद आप ये देखिए कि कैसे उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जब उनसे सवाल पूछा गया राहुल गांधी से तो उन्होंने कहा कि आई रियली लाइक हिम, वो मिलिट्री एक्सपर्ट है, वेटरन है, और मुझे उनसे इन तमाम चीजों पर बात करना बहुत अच्छा लगता है। हेलो अमरिंदर अंकल, ये बात उन्होंने वहां पर कह दी है। और आप ये देखिए कि किस तरह का जवाब जो है राहुल गांधी ने यहाँ पर दिया है। राहुल गांधी ने इसी तरह के बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए। उनके पेट डॉग जो है उसको लेकर ये सवाल जो है पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया है। उनसे ये पूछा गया राहुल गांधी से बैटमैन कि आर यू अ बैटमैन, तो उन्होंने देखिए आप स्क्रीन पर कि किस तरह का उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया है। तो बहुत ही कूल तरीके से राहुल गांधी ये जवाब देते हुए वो नजर आए, अपने ही एक अंदाज में, एक विटी अंदाज में भी जो जेनजी को पसंद आता है। तो जेनजी से कैसे संवाद किया जाए उसकी एक मास्टर क्लास थी कल, जो राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम में जो सवाल उनके पास आए उस पर जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया। और अभी भी आप अगर इंस्टाग्राम पर जाएंगे राहुल गांधी के और उनकी स्टोरी को देखेंगे तो आपको अभी भी वो तमाम सवाल जो है जो पूछे जा रहे थे उनके अभी भी आपको जवाब देते हुए वो नजर आएंगे। तो लगातार वो ये कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि आप एक डॉग पेरेंट हैं, आपको कैसा लगता है, तो उसका भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, उसका भी बहुत सधा हुआ उन्होंने जवाब दिया है। अब आप ये देखिए, अब आते हैं हम नरेंद्र मोदी पर और फिर मैं आऊंगी आरएसएस पर, क्योंकि आपको ये पता है कि आरएसएस का एक कार्यक्रम कल हुआ है, जेनजी से उन्होंने संवाद किया है। और वो संवाद कैसे उन्हीं के ऊपर ही भारी पड़ गया। उस कार्यक्रम से निकलकर जेनजी ने जिस तरह की बातें कही हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ चीजों पर कॉपीराइट इशू है इसलिए वो बाइट्स में आपको नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि क्या कुछ उस कार्यक्रम में हुआ है और कैसे खुद आरएसएस में दो फाड़ और बीजेपी और आरएसएस के बीच में दो फाड़ किस तरह से होती हुई नजर आ रही हैं, ये मैं आपको क्लियरली बताने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले आते हैं नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई ये जो जेनजी के साथ जो किया गया, छात्रों के साथ जो किया गया, ये शिक्षा का जो सवाल है इस पर जवाब दीजिए, पार्लियामेंट में आइए। हेलो, आप यू आर स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ये पूछा जा रहा है आप कहाँ हैं, कहाँ गायब हैं, रील की दुनिया से बाहर निकलिए, एक इन्फ्लुएंसर मत बनिए बल्कि प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नए अवतार में है फिलहाल प्रधानमंत्री और वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और इन्फ्लुएंसर बनके इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं जेन जी को और छात्रों को। इसीलिए उनको लगता है कि जैसे वो रील आजकल बना रहे बहुत कूल तरीके से वो जेन जी के सामने हाजिर होंगे। तमाम मुबाहिस सवाल खड़े हुए हैं, शिक्षा, बेरोजगारी से लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, सड़कों का जो हाल है, स्कूलों का जो हाल है। आप देख रहे हैं कि जेन अल्फा पूरे देश भर से आवाज उठा रहा है कि कैसे उनके स्कूल तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं, कैसे वहां पर शिक्षक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बुरा हाल है। वो तमाम जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इन सवालों से कोई लेना देना नहीं है इस सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं मैं आपको वो दिखाना चाहूंगी। देखिए आप क्या कर रहे हैं। 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है
और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देख लिया मोदी जी का काम क्या है। मोदी जी खुद तो दिखाते तो ये है कि भाई वो 18 घंटे काम करते हैं, पता नहीं किसके लिए करते हैं, क्योंकि देश की जो हालत है उससे तो साफ तौर पर लगता है कि देश के लिए तो वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कहूंगी। लेकिन आप ये देखिए कि हर वक्त वो सिर्फ आपको काम देते रहते हैं, यानी कि जनता को काम देते रहते हैं। वो सिर्फ ये बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है। वो आपको ये बताते रहते हैं कि उन्हें दरअसल आपको काम देना है, और लगातार वो यही बताते रहते हैं आपको कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए, क्या आपको काम करना चाहिए, कैसे आपको हैंडलूम डे मनाना चाहिए, कैसे आपको ये सब करना चाहिए। लेकिन जो जरूरी सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, उन जरूरी सवालों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो आप साफ तौर पर देख रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि खुद वो जो कह रहे हैं कि हैंडलूम डे, अब उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी आप खुद कौन सी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, किस ब्रांड के आप जूते पहनते हैं, किस ब्रांड का पेन इस्तेमाल करते हैं, किस ब्रांड का आप चश्मा यूज करते हैं, कौन से जहाज में आप चलते हैं, कौन सी गाड़ियों में आप चलते हैं। और आप छोड़ दीजिए आपके जो मंत्री हैं वो कौन सी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, वो कौन से किस हैंडलूम को और किसको वो प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप खुद तो ये सब कुछ करके दिखाइए और उसके बाद आप ज्ञान दीजिए, जो ज्ञान आप पूरे देश को हमेशा देते रहते हैं और उन्हें किसी ना किसी काम में लगा देते हैं ताकि आप अपने काम से बचे रहें। और फिलहाल भी वो यही करते हुए नजर आते हैं। पार्लियामेंट में उनको कहा जा रहा है लगातार कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट में आए, जवाब दें कि 20 जुलाई को जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जो बर्बरता की गई, जिस तरह का जुल्म ज्यादती की गई, वो आखिर किसके कहने पर की गई। अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको पता ही है कि वो तो पूरी तरीके से नदारद हैं, उनको तो इन तमाम चीजों से कोई लेना देना, कोई सरोकार ही नहीं। लेकिन आपको तो ये पता है कि जो सवाल तमाम उनसे पूछे जा रहे हैं, उन सवालों से किस तरह से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सब आप देख रहे हैं। अब मैं आऊंगी मोहन भागवत पर। मोहन भागवत ने किस तरह से नीता मुकेश अंबानी जो कल्चरल सेंटर है उसमें जो उन्होंने कार्यक्रम किया, जेनजी से संवाद किया, 2000 से ज्यादा जेनजी और जेन अल्फा भी थे और भी दूसरे लोग थे। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है उनके पेरेंट्स हो या कुछ और लोगों को बुलाया गया हो। हालांकि लग ही रहा था कि क्या वो किसी अपने दफ्तर में किसी बाल शिशु मंदिर या इस तरह के जो उनके स्कूल्स वगैरह हैं, क्या वहां पर कोई कार्यक्रम करेंगे, वहां के बच्चों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, भाई आपके स्कूल तो वहां चलते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने नीता मुकेश अंबानी का जो कल्चरल सेंटर है उसमें ये कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे गए। आप ये देखिए कि यही आरएसएस है, यही आरएसएस के जो तीसरे सबसे जो बड़े लीडर हैं, तीसरे नंबर के, उन्होंने इन प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल कहा था कि ये एंटी नेशनल है। और अब आप ये देखिए कि वही मोहन भागवत जो है जब छात्रों से संवाद कर रहे हैं, जिसकी पिक्चर आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये संवाद उनके साथ किया गया है, तो वो ये कह रहे हैं कि जेनजी पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, आंदोलन देश विरोधी नहीं है। और आपको पता है कि जो मैं बता रही हूँ कि अतुल लिम्हे जो है उन्होंने एंटी नेशनल इसको करार दिया था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि संवाद बहुत जरूरी है और जो प्रोटेस्ट है, जो आंदोलन है, वो भी संवाद का एक तरीका ही है। आप इससे समझिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से आरएसएस
पूरे तरीके से बैकफुट पर है। और इसीलिए ये एक नया आउटरीच प्रोग्राम जो है वो जेनजी के साथ, जेन अल्फा के साथ शुरू किया है। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके जो जेनजी पूरे तरीके से उनके उनके हाथ से चला गया है, जो जेनजी का जो पूरा वोट बैंक है, जो राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ जो खड़ा नजर आ रहा है, जो उनसे चला गया है, छिटक गया है पूरी तरीके से, वो इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम करके या नरेंद्र मोदी रील बनाकर उनको शायद वापस ला सकते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इस कार्यक्रम के बाद भी जब बच्चे बाहर निकले और उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई डायरेक्ट सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया गया, लीपापोती की गई और सवालों से, जो जरूरी सवाल थे, उनसे बचा गया। जब ये पूछा गया मोहन भागवत से कि क्या जिस तरह से जो छात्रों के साथ मारपीट की गई, पैलेट गन्स चलाए गए, तमाम सवाल भी पूछे गए, क्या आप उसको सही ठहराते हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि कैसे बचते हुए नजर आए। और वहां पर इस सवाल पर तालियां बजी, उस सवाल पर वहां पर शोर मचा। आप देखिए कि पूरे प्लान तरीके से प्लान जेनजी को लाया गया होगा, लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ से कैसे चीजें चली गई ये बताता है। और उन्होंने सीधे तौर पर, जब ये बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि जो जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, यानी कि जो एंकर कर रहा था प्रोग्राम, जिनसे सवाल पूछे थे, उन्होंने भी सीधे तौर पर ये कहा कि आपको भी बहुत ज्यादा इसके बारे में पता नहीं होगा और मुझे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं, तो मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कैसे जो जरूरी सवाल है उससे कैसे एक तरह से कन्नी काटते हुए वो नजर आए। और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं अब जेनजी जो है उसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करूंगा। भाई, आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, बल्कि उनके जायज सवालों के आपको जवाब देने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है। वो दिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि हम देखिए सरकार से अलग हैं, बीजेपी जो कर रही है हमारा उससे कोई लेना देना है, इसी तरह की वो कोशिश करें। इसीलिए आउटरीच प्रोग्राम जो है वो किया गया है। लेकिन जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं रही है, उसे पता है कि बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। और ये तो एक ही चीज है, इसको कैसे अलग अलग आप देखेंगे ये तो आपको सबको पता है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहां से आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, सबको पता है। तो अब ये किया जा रहा है। एक तरफ जो अतुल लिमे हैं वो कह रहे हैं एंटी नेशनल, मोहन भागवत कह रहे हैं कि आंख मूंद कर भरोसा करेंगे, उनसे तमाम तरह के सवाल जो है पूछे गए, लेकिन वही लीपापोती, वही उसी तरह के जवाब, कोई सीधे सवाल का सीधा जवाब न देना। बस ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर दर्शन देने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी उनसे सख्त सवाल जो है वो पूछे गए। और सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या यही मोहन भागवत, क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से क्या वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि वो भी आंख मूंद कर जेनजी पर भरोसा करें, वो जो उनकी जायज जो मांगे हैं उनके पर वो उनसे बात करें, या फिर आंदोलन को एंटी नेशनल न बताकर बल्कि एक संवाद स्थापित किया जाए? क्या वो तमाम बातें कर पाएंगे? क्या खुद आरएसएस के लोगों को समझा पाएंगे? क्या हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों को वो समझा पाएंगे? क्या वो जो जिस तरह से जेनजी, जो खासतौर पे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके घरों पर जो पहुंचा जा रहा है, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं ऑनलाइन, और किस तरह से उस 15 साल की बच्ची को परेशान किया गया कि वो अपना घर छोड़कर उनको जाना पड़ा, क्या इन तमाम बातों को भी वो रखेंगे? आपको पता है महिलाओं को लेकर क्या सोच है आरएसएस की, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह का ढोंग है जो फिलहाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और उससे उन्हें लग रहा है कि वो जेनजी से एक तरह का संवाद स्थापित कर लेंगे। लेकिन जेनजी, आपको पता है कि जेनजी अपने अल्फाज को वो चबाते नहीं, जो जैसा होता है बिल्कुल वो सामने रख देते हैं। भले ही ये इस तरह का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई जहां ये बताया गया कि हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और उस तरह के जेनजी को बुलाया गया होगा, आप समझ सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे आरएसएस पर भारी पड़ा है ये साफ तौर पर दिख रहा है। और अब लगातार राहुल गांधी जो संवाद कर रहे हैं वो साफ तौर पर बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब आप ये देखिए कि धीरे धीरे ही सही, अब पूरे देश को भी पता चल रहा है कि सीजेपी की भी एक तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है, कि उनके जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 99% लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी से या तो जुड़े रहे या अभी भी आम आदमी पार्टी से उनका किसी न किसी तरह का संबंध है। तो इस पर भी आपको आंखें खोलकर रखनी चाहिए। ये भी एक तरह का ट्रैप है
इस ट्रैप को भी दर्शकों को और जनता को देखने की जरूरत है। आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।